अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुरैशी आर्ट चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत और इजी वे पे बना हुआ क्रोशे का डोरमेट लाई हूँ, जिससे मैंने ओल्ड टी शर्ट से बनाया है। आपके पास भी अगर इस तरह की कोई ओल्ड टी शर्ट हो या कोई साड़ी हो, दुपट्टा हो, आप उससे इस तरह की पट्टियाँ बना के डोरमेट बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो घंटी बन के आएगी उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें। इस तरह की लेटेस्ट और आसान वीडियोस आपको बार वक्त मिल पाएंगी। ठीक है, ये देखिए मेरी यहाँ पे ओल्ड टी शर्ट है और मैं अब इसे यूज़ नहीं करती। तो इसे क्या करना है, देखिए मैंने इस तरह से इसकी पट्टियाँ काट लेने हैं। 1.5 इंच पे हमने इस तरह की माप करके पट्टियाँ एक बराबर हमने काटनी है। ठीक है, 1 इंच हाफ जो माप पे मैंने इस तरह की पट्टियाँ काट लेनी है। एक बराबर आपने सारी पट्टियों को काट लेना है। ठीक है, मैं आपको पूरी जो है काट के पट्टियाँ दिखा देती हूँ। इस तरह की ये हमारी बनेगी और ये सारी टी शर्ट की मैंने इस तरह की पट्टियाँ बना लेनी है। यहाँ पे देखिए मैंने पूरी जो टी शर्ट है इसको काट के इस तरह की पट्टियाँ बना ली हैं। और आगे किस तरह से बनाना मैं आपको दिखाती हूँ। इस पट्टी को इस तरह से खींचते हुए हम रोल टाइप बना लेंगे और थ्रेड लेंगे हम वाइट कलर का। स्लिप नॉट हम सबसे पहले इसकी बनाएंगे क्रोशा डाल के, और इस वाले टी शर्ट थ्रेड को हम बीच में रखेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे हम रखेंगे और इस थ्रेड को पीछे ले जाएंगे, इसके बीच में रखना है इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंगल क्रोशे बना लेना है। धागे को थोड़ा सा हम खींचेंगे ताकि ये थोड़ा मजबूत हो जाए। अब 2 चेन लेनी है, 1 और 2। 2 चेन लेके हमने फिर से पीछे की साइड पे धागे को पकड़ना है और सिंगल क्रोशे बना लेनी है। 2 चेन लेंगे, 1 2। 2 चेन लेके हमने देखें क्रोशे को नीचे से डाल के पीछे वाले धागे को हमने इस तरह से ओवर करना है। बीच में 2 चेन लेनी है, 1 2। फ्रेंड्स, अगर आपके पास थोड़ा पतला थ्रेड हो तो आप इसकी 3 चेन भी बीच में ले सकती हैं, बट मेरा यहाँ पे थोड़ा थ्रेड मोटा है तो मैंने यहाँ पे 2 चेन ही ली हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 हम इस तरह के लूप्स बना लेंगे। 5 मेरे लूप्स हो गए हैं सिंगल क्रोशा। अब यहाँ पे हम इस तरह का इसे रोल बना लेंगे, फोल्ड कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। और जो फर्स्ट हमने सिंगल क्रोशे के बाद 2 चेन बनाई थी उसमें हमने डालना है क्रोशे को इस तरह से बीच में डालना है। और टी शर्ट के जो है थ्रेड है इसे हम इस तरह से बीच में रखना है और फिर से सिंगल क्रोशा बनाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, धागे को थोड़ा खींचेंगे तो ये प्रॉपर शेप आ जाएगी हमारी। ठीक है, इस तरह से। और 1 2 2 चेन लेके हम इसी स्टिच में डालेंगे और फिर से सिंगल क्रोशा बना लेंगे इस तरह से। 2 चेन लेंगे और इस स्टिच में हमने एक और सिंगल क्रोशा बना लेना है, यानी कि हमने एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। इसे नेक्स्ट वाले स्टिच में डालेंगे। यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशा बनाया, 2 चेन लेके इसमें हम डालेंगे। यहाँ भी हमने 2 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं, इस स्टिच में डालेंगे। नेक्स्ट स्टिच में यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशा बनाया है और इसे नेक्स्ट वाले स्टिच में डालेंगे। यहाँ पे देखिए, आप ये ध्यान से देखिए कि 2 चेन लेने के बाद जो हमने 2 चेन ली थी उन्हीं के बीच में हमने डालते हुए और टी शर्ट यार्न को हम बीच में लगा के सिंगल क्रोशा बनाएंगे। जहाँ पे आपको लगे थोड़ा ये आगे की तरफ से झुक रहा है या पीछे की साइड पे, तो आपने इस तरह से इसे 2 सिंगल क्रोशे एक ही स्टिच में बनाते हुए इसे पूरा राउंड को कंप्लीट करना है। तो ये प्रॉपर शेप आएगी, ये आगे की साइड पे झोल नहीं बनेगा। तो इस तरह से ये बनाना है। आपने 2 चेन लेके नेक्स्ट स्टिच में डालना है। जहाँ पे आपको लगे ये थोड़ा आगे की साइड पे झोल हो रहा है तो आप वहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे एक ही स्टिच में बनाते हुए कंप्लीट कर लें, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 2-3 आपने सिंगल क्रोशे सिंपल बना लिए और उससे चौथे वाले में या 5वें वाले में आपने 2 सिंगल क्रोशे एक ही स्टिच में बना लेने हैं। तो ये बहुत परफेक्ट शेप आएगी आपके डोरमेट की। ठीक है, 2 चेन लेंगे और इस तरह से फिर से कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि सिंगल क्रोशा 2 चेन लेते हुए हमने सिंगल क्रोशा बनाना है।
यहाँ पे देखिए मैंने 2 बनाए हैं और यहाँ पे फिर से मैं नेक्स्ट स्टिच में डालूँगी और सिंगल क्रोशे बना लूँगी। टी शर्ट का जो हमारा थ्रेड है उसे हम बीच में इस तरह से पट्टी को लगाते हुए पूरा बनाना है। 2 चेन लेंगे हम और उसे नेक्स्ट वाले स्टिच में डालेंगे। 2-3 आपने सिंगल क्रोशे बना के उसके बाद 2 ही स्टिच यानी 2 सिंगल क्रोशे एक स्टिच में बना लेने हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 मैंने बनाए हैं, यहाँ पे फिर से मैंने 2 सिंगल क्रोशे सिंपल बनाए हैं। तो इसी तरह कंटिन्यू रखें। यहाँ 2 बनाए हैं, यहाँ पे 3 हमने सिंगल क्रोशे सिंपल बना के फिर मैंने बढ़ाया है। 2 चेन लेंगे हम और इसे नेक्स्ट वाले स्टिच में डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत इजी है, इसमें थ्रेड बिल्कुल ही कम खर्च होगा आपका, यानी कि यूज़ होगा कम। आप टी शर्ट अगर आपके पास छोटी है या आपके पास कोई भी आप इस तरह का रिसाइकल का कोई टी शर्ट कर रहे हैं, कुछ छोटी है, तो आप 2-3 शर्ट को भी मिला के इस तरह से बना सकती हैं। आप जितना इसको बड़ा बनाना चाहें उतना ही ये बड़ा बन सकता है। इसी तरह ही पूरा बनाना है। देखिए यहाँ पे मेरी एक पट्टी कंप्लीट हो चुकी है टी शर्ट की। आप यहाँ पे जॉइंट किस तरह से करना है दूसरी पट्टी को मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हम पट्टी को लगाएंगे और नीडल के साथ यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे हम। सिंपल सिलाई है, जैसे हम अक्सर लगाते हैं अपने कपड़ों पे, वैसे ही सिलाई लगा लें आप। और इस तरह से रोल बना के हम इसे भी यहाँ पे 2-3 टांके लगा लेंगे। नॉट बना के हमने यहाँ पे धागे को अच्छे से खींच लेना है। एक्स्ट्रा धागा हम यहाँ पे काट लेंगे। देखिए यहाँ पे मेरी दूसरी पट्टी भी ज्वाइंट हो चुकी है। आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पट्टियों को जोड़ते हुए पूरा बना लें। आप चाहें तो एक ही बार भी सारी पट्टियों को ज्वाइंट करके गोला सा बना लें और इस तरह से डोरमेट बनाना शुरू कर सकती हैं। 2 चेन लेके हम एक ही स्टिच में देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशा बना रहे हैं। 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे, फिर से सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 2 चेन लिया और इसे पास वाले स्टिच में डालेंगे, सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 2 चेन फिर से हम लेंगे। यहाँ पे जहाँ पे हमने इस तरह की पट्टी ज्वाइंट की है वहाँ पे हमने हर बार 2 सिंगल क्रोशे ही बनानी है ताकि ये अच्छे से बीच में एडजस्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे 2 बनाने हैं आपको। जब भी आप इसमें दूसरी पट्टी ऐड करें यानी कि जोड़ें तो आप वहाँ पे 2 इस तरह के सिंगल क्रोशे वहाँ पे बना लेने हैं ताकि ये पट्टी जो है बीच में अच्छे से एडजस्ट हो जाए। देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से बना लेना है। मैं आपको पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ कि मैंने इसको कितना बड़ा बनाया है। देखिए यहाँ पे मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें पूरी टी शर्ट जो मेरी है वो यूज़ हो चुकी है और काफ़ी ये बड़ा सा मेरा रेडी हो चुका है। और यहाँ पे किस तरह से इसे बंद करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, इसे एंड में किस तरह से बंद करना है। ठीक है, सिंगल क्रोशा इस तरह 2 चेन लेके हम सिंगल क्रोशा बनाते हुए यहाँ पे देखिए इस थ्रेड को हम बीच में इस तरह से पकड़ के बीच में लगाते हुए इस तरह से बना लेना है। और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इसे बंद कर रहे हैं। आखिर में हमने इस तरह से स्लिप स्टिच से हम इसे बंद कर लेंगे तो ये प्रॉपर शेप में आ जाएगा, यानी कि इसमें जोड़ नहीं दिखेगा और ये अच्छे से बंद हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। और पीछे की साइड पे बैक साइड पे मैं इसकी नॉट लगा के इसे अच्छे से बंद कर लूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आप भी इस तरह का बड़ा बनाना चाहें तो आपके पास छोटी टी शर्ट हो तो आप 2-3 शर्ट्स भी टी शर्ट्स को इस तरह से जॉइंट करते हुए इसका बड़ा भी बना सकते हैं। आप इसको ये गोल राउंड में बना है, हमें से आप इसको चकोर में भी बना सकती हैं, 4 कोने भी बना सकते हैं इस तरह के। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा मेरा रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे फ्लावर इसमें लगा लिया है, आप चाहें तो लगा सकती हैं, अगर चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इस तरह के फ्लावर्स की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी।
देखिए बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही प्यारा मेरा डोरमेट रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडियाज़ के साथ।